बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को दिल के गहराइयों से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। दोस्तों, आज की जो ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसमें आपको जो मालूमात देने वाला हूँ इसको एंड तक देखिएगा। अगर ईद कुर्बा पे, ईद उल अज़हा पे आपने ये गलती कर दी, खुसूसन वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें जो यूट्यूबर हैं। अगर ईद पे आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आपका चैनल खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। वो गलतियां क्या है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा और उससे बचने के लिए क्या क्या हमने करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले प्यारे दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट सभी दोस्तों से करूंगा कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरे पास सुबह से बार बार एक दोस्त का मैसेज आ रहे हैं कि यार गालिब भाई मेरे चैनल को क्या हो गया, मेरे चैनल को क्या हो गया। उनके मैसेजेस भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूं और सारी बात तफसील से समझा देता हूं। इंशाल्लाह आपसे कभी भी ये गलती नहीं होगी। ईद उल अज़हा के मौके पर दोस्तों तीन बातों का खास ख्याल रखना है, खुसूसन जानवरों को लेकर। नंबर एक, जब कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा किया जा रहा है तो जिस वक्त कुर्बानी का जानवर गिर जाए उस टाइम पे आपने वीडियो बंद कर देनी है। उसके बाद आपने वीडियो नहीं बनानी है। उससे पहले जब जानवर नहीं गिरा है, जानवर गिरने तक, जब जानवर गिर जाएगा बस उसके बाद आपने वीडियो अपलोड नहीं करनी है। अगर उसके बाद जानवर गिर जाए और किसी ने छुरी फेर दी या जानवर गिरते वक्त किसी ने छुरी दिखाई तो उसी टाइम पे ही उसको, जब वो वीडियो अपलोड करेगा, वीडियो पब्लिक करेगा, उसको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी। दूसरे नंबर पर, जब जानवर गिर रहा है और पीछे से बहता हुआ खून, उस जानवर का नहीं, पीछे से भी अगर बहता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि एक जानवर गिरता है तो दूसरा जानवर पीछे से जा रहा होता है, तो दूसरे जानवर का खून पीछे से जब वो ज़िबा होता है तो उसका खून आता है। तो जब भी आपकी वीडियो में पीछे की तरफ से भी अगर बहता हुआ खून आएगा तब भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है क्योंकि यूट्यूब खून वाली वीडियो अलाउ नहीं करता, चाहे वो खून किसी इंसान का हो या किसी जानवर का हो। तीसरे नंबर पे जो अहम बात है जो अक्सर यूट्यूबर नहीं जानते वो ये कि मिसाल के तौर पे कुर्बानी का जानवर है, आप मंडी में हो या कहीं पे भी हो, गांव में हो, किसी ने अगर जानवर को मारते वक्त वीडियो बनाई है और वो वीडियो अपलोड कर दी तब भी YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा। भले आप गाय या बैल को मार रहे हैं या बंदर, कुत्ते या किसी भी जानवर को मार रहे हैं या किसी इंसान को मार रहे हैं, तो उस मारने की वीडियो जब आप अपलोड करोगे तो YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा। अब इन तमाम स्ट्राइक से हम किस तरीके से आसानी से बच सकते हैं तो आसान सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो अपलोड करते वक्त 3-4 ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो उनमें से पहले ऑप्शन जो होता है वो डिटेल का होता है। दूसरा, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन ऐड का होता है और इस पे चौथा ऑप्शन जो होता है वीडियो एलिमेंट का होता है। और पांचों जो ऑप्शन होता है, जो अक्सर जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उनका ये पांचवा ऑप्शन ये जो होता है चेक का, तो उनको ये तीसरे नंबर पे नजर आ रहा होता है। तो जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करते दौरान ही YouTube आपको बता देता है कि आपकी वीडियो किस क्वालिटी की है और ये YouTube अलाउ करता है कि नहीं। तो उस चेक पे YouTube आपको लाल कलर का निशान दे देता है। जब आपको लाल कलर का निशान दे देता है तो आपका अगर चैनल मोनेटाइज है तो वहां पे आपको मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में आपको येलो डॉलर दिखाता है। तो जब भी आपकी वीडियो पे येलो डॉलर होता है तो वो वीडियो आपने कभी भी पब्लिक नहीं करनी है। ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है चेक का, इस पे अगर लाल कलर का निशान आता है तो वो वीडियो भी आपने अपलोड नहीं करनी है। मतलब सीधे से सिंपल मिसाल है, अगर इसमें लाल कलर का निशान आएगा चेक वाले पे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, तो चेक के ऑप्शन पे जब भी आपको लाल कलर का निशान आएगा तब आपने वीडियो अपलोड नहीं करनी। आपने इस वीडियो को अनलिस्ट रखना है और देखना है कि YouTube आपको क्या कहता है इस वीडियो पे। YouTube जब आपको मेल कर देगा और बता देगा कि भाई ये वीडियो सरासर हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है तो वो वीडियो आपने भाई पब्लिक नहीं करनी है। जब भी आप पब्लिक करोगे तो आपके चैनल के लिए मसला होगा और आपका चैनल खत्म हो सकता है इससे। और दोस्तों, अक्सर हमें तो चेक के निशान पे क्लियर का निशान मिलता है, मतलब ग्रीन निशान मिलता है, कोई लाल कलर का निशान नहीं मिलता। लेकिन मोनेटाइजेशन वाली की जगह पे ग्रीन डॉलर शो नहीं होता, येलो डॉलर शो होता है। तो वो वीडियो भी आपने पब्लिक नहीं करनी, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो पे येलो डॉलर आता है तो YouTube उस पे हमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट नहीं देता, कोई भी अर्निंग नहीं देता, कोई भी पैसे नहीं देता। तो हम वीडियो किस लिए बनाते हैं? अर्निंग के लिए बनाते हैं, पैसों के लिए बनाते हैं। तो जब YouTube हमें उस पे पैसे ही नहीं दे रहा तो हमें उस वीडियो को अपलोड ही नहीं करना चाहिए। जब आपके चेक के निशान पे
लाल कलर का निशान नहीं हो और सिर्फ मोनेटाइजेशन वाले की जगह पे आपको येलो डॉलर हो, तो उसके पास येलो डॉलर के सामने आपके पास एक ऑप्शन आता है, आप उस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जब तक वो येलो डॉलर ग्रीन में तब्दील नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता, आपके पास एक मेल आएगा और बता देगा यूट्यूब आपको कि भाई आपका ये वीडियो हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद आप वो वीडियो पब्लिक कर दीजिएगा। तो दोबारा आपको शॉर्टकट अंदाज में बता देता हूं कि भाई बहते हुए खून की वीडियो अपलोड नहीं करनी, चाहे वो खून किसी जानवर का हो या इंसान का हो। और दूसरे नंबर पर जानवरों को मारने की वीडियो यानी उन पर तशद्दुद करने की वीडियो भी अपलोड नहीं करनी, चाहे वो तशद्दुद किसी इंसान पे हो या जानवर पे हो। यूट्यूब ऐसी वीडियो को अलाउ नहीं करता।